ओम शांति। कहा जाता है आप भले कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। आपने अच्छा किया है तो आपके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता है। कहते हैं भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। क्योंकि जैसे ही आपको सफलता मिलती है और निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो आइए आज सुनते हैं एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल कहानी, प्रैक्टिकल जो घटना घटती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमारे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होता है। हाँ, भले कोई सीन हमारे सामने ऐसी आती है, उस टाइम पर जरूर हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। कई बार ऐसी सीन हमारे सामने आती है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन बाद में जब उसका रहस्य पता चलता है तब हमें समझ में आता है कि बुरा कुछ नहीं हुआ है, अच्छा ही हुआ था। ऐसी ही घटना आज प्रैक्टिकल आपके सामने एक सुंदर कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और कार एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट था। तो वहाँ पर एक दिन जो हमारी संस्था की प्रमुख मुख्य वक्ता आदरणीय उषा दीदी जी हैं, उनका जाना हुआ। जब वो वहाँ पर पहुँचे, उसी रास्ते से निकल रहे थे और उनको पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने सोचा चलो मिलते चलें। ये कुछ समय पहले की प्रैक्टिकल घटना है। दीदी वहां पर पहुंचे मिलने के लिए, और जैसे ही वहां पर पहुंचे उनको देखा तो वहां पर देख करके क्या कहेंगे, सहानुभूति ही जताएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा धैर्य रखो, भगवान को याद करो और भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। तो व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा बस बस बहन जी, मेरे सामने भगवान का नाम मत लीजिए, मेरे सामने भगवान का नाम मत लीजिए, मेरे साथ बहुत बुरा किया है भगवान ने। तो इतने में ही एक व्यक्ति ने कह दिया है कि अरे भगवान को क्यों गाली देते हो, शब्द क्यों बोलते हो, कर्म का हिसाब किताब तो सबको भोगना ही पड़ता है। तो व्यक्ति कहता है कि मैं कब मना करता हूं कि कर्म का हिसाब किताब मुझे नहीं भोगना चाहिए था, चुप तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या अभी ही होना था, इसी टाइम होना था, बाद में हो जाता, 10 दिन के बाद हो जाता तो क्या होता। तो ऐसे शब्द बोलने लगा, उसको और गुस्सा आने लगा। तो दीदी ने सोचा कि यहाँ जितनी देर और रुकेंगे तो उसको गुस्सा ही आएगा। तो वो धीरे धीरे करके अपना बाहर निकल आए। जब बाहर आए तो बाहर उसकी पत्नी थी और पत्नी हाथ जोड़ के कहने लगी कि दीदी, जो कुछ भी अगर अशब्द बोल दिए हों तो माफ करना। तो दीदी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आखिरकार कार एक्सीडेंट में तो पैर ही तो फ्रैक्चर हुए हैं, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। जो भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति, कोई नास्तिक तो है नहीं, वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो दीदी से कहा उसकी पत्नी ने कि ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात क्या है बताओ। उन्होंने कहा कि वो कोई गवर्नर थे, वो कोई लॉटरी गवर्नर थे, और उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, जिससे उनको विदेश जाना था, उनको विदेश जाना था और वहाँ पर उनको सम्मानित किया जाना था। और उसी दिन, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके 2 दिन बाद उनको वहाँ पर जाना था। तो उनके अंदर वही सीन एकदम सामने प्रैक्टिकल में आ रही है कि मुझे वहाँ जाना था, वहाँ लोग कितना मेरा सम्मान करते, मुझे अवार्ड मिलता और लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे वहाँ पहुँचना था, ऐसा ऐसा मेरे साथ होता। क्योंकि उसने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था तो सब उसको सम्मानित करना चाहते थे। और जब मैं वहाँ से लौट करके आता तो इंडिया में आता तो मुझे रिसीव किया जाता, यहाँ पर मेरा कितना सम्मान होता। वो सारी सीन उसके अंदर चल रही होती है और यही सोच सोच करके वो बहुत परेशान होता है कि आखिर मैंने इतना अच्छा किया है, समाज के प्रति अच्छा किया है और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने सबका भला किया है और मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। मैंने इतने समय से, इतने लंबे टाइम से मैं कर्म करते आ रहा हूँ और जब उसका फल लेने का टाइम आया है तो मुझे भगवान ने फल नहीं लेने दिया है, उसका फल मुझे
नहीं दिया है। ऐसा सोच सोच करके उसका माइंड बहुत खराब और बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। ठीक है भाई, दीदी ने कहा ड्रामा तो फिक्स है, जो भी होता है देखो अच्छा ही होता है, बुरा तो नहीं होता है। और दीदी ऐसा बोलते हुए वहां से निकल आई। कुछ दिन के बाद 8-10 दिन के बाद फिर वहां दीदी गए, जाना हुआ तो उन्होंने सोचा कि चलो भोग देते चलें, थोड़ा मिलते चलें। तो जैसे ही दीदी वहां पर जाते हैं और दीदी को देख करके वो व्यक्ति कहता है आओ आओ बहन जी आओ, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो फिर दीदी ने कहा भाई क्या हुआ, उस दिन तो बहुत नाराज हो रहे थे, आज क्या हो गया। तो वो न्यूज़पेपर रखा था और न्यूज़पेपर उठा के उसने बहन जी को दीदी को दिया, कहा कि ये पढ़ो, जिस फ्लाइट में मुझे जाना था वो फ्लाइट क्रॉस हो गया, जितने लोग उसमें थे सब मर गए, एक भी जीवित नहीं बचा, और उसी फ्लाइट से मेरा टिकट था, अगर मैं जाता तो मैं खुद ही मर जाता। मैंने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए भगवान ने मुझे जीवन रूपी अवार्ड दिया है। वहां उस स्टेज पर तो नहीं पहुंच पाना था और वहां तक तो नहीं पहुंच पाता, बीच में ही मेरी मृत्यु हो जाती और मुझे अच्छे कर्म का फल आज भगवान ने मुझे नया जीवन दिया है, नया जीवन के रूप में मुझे अवार्ड दिया है। तो वो खुद ही इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा कि दीदी को और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वास्तव में कहने का भाव कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। उसने कहा अगर कार एक्सीडेंट नहीं होता, अगर दोनों पैर फ्रैक्चर नहीं होते, हल्की फुल्की बीमारी होती, हल्का फुल्का कुछ होता, तो मैं जरूर वहां जाता। इसलिए भगवान ने दोनों पैर फ्रैक्चर करवा दिए कि मैं उस फ्लाइट में ना जा पाऊं, नहीं तो मेरी भी आज मृत्यु हो जाती और मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके मुझे अच्छा फल मिला है और नया जीवन मुझे अवार्ड के रूप में भगवान ने दिया है। तो वास्तव में जो भी होता है हमारे साथ अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता है। इसलिए गीता में कहा गया कि हे अर्जुन, जो हो रहा है वो अच्छा, जो हो चुका है वो भी अच्छा हुआ और जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हम अपने जीवन में इसको अप्लाई नहीं करते हैं, उसके ऊपर नहीं चलते हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है। कोई सीन जब हमारे सामने आती, ऐसी कोई घटना घटती, तब लगता है कि बुरा हुआ है। लेकिन गीता के महावाक्य, गीता के शब्द जो ईश्वर ने उच्चारे हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा कि कभी बुरा नहीं हो सकता है। इसलिए आपके सामने भी कभी ऐसी सीन आती है और आपको भी लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये फल मिला है, तो हमेशा याद रखिए आपने जो कर्म किया है उसका ही फल मिला है और आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है अगर आपने भला किया है तो। अच्छा, ओम शांति।